तो गाइस सब ठीक ठाक। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेयरडेविल सीजन 1 को एक्सप्लेन हर एपिसोड को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 का नाम है इनटू द रिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी उसी जगह पर जाता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ। फिर वो देखता है वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा मैट मुर्डॉक है, जो कि हमारी सीरीज का प्रोटोगनिस्ट भी है। और जो आदमी उसका नाम जैक मुर्डॉक है। फिर जैक देखता है कि और भी लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। मैट पर किसी टाइप का केमिकल गिर गया है उसकी आंखों पर, जिससे वो कुछ देख नहीं पाता और काफी डर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मैट एक प्रीस्ट से बात कर रहा होता है और वो बताता है कि मैं और मेरे पापा आपके पास रोज आते थे जब वो छोटा था। और वो बताता है कि उसके पिता बॉक्सर थे, वो हार नहीं मानते थे। फिर मैट बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ जो मैं आगे करने वाला हूँ। फिर प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ गैंग मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि कुछ लड़कियों को पकड़ के कहीं ले जाने वाले होते हैं। फिर उधर एक आदमी आता है और लड़कियों को धमकाता है। फिर कैमरा एक ब्लैक मास्क वाले आदमी पर शिफ्ट होता है, जो ये सब कहीं ऊपर से देख रहा होता है। फिर वो ब्लैक मास्क वाला सब पे हमला करने लगता है और फिर एक एक को धोता है। फिर वो लड़कियों से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ किसी सेफ जगह पर, और पुलिस की कार दिखे तो रोक लेना। उन्हीं में से गैंग मेंबर गन चलाने वाला होता है, पर वो ब्लैक मास्क वाला बच जाता है और उसे फिर तबीयत से धोता है। फिर हमें ओपनिंग सुनने को मिलती है जो कि काफी जबरदस्त है। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि वो ब्लैक मास्क वाला कोई और नहीं बल्कि मैट मुर्डॉक ही है। फिर हमें मैट को दिखाया जाता है जो कि सो के उठा होता है। फिर उसे अपने दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम फॉगी होता है। फिर वो बताता है कि आज उन्हें रियल स्टेट एजेंट के पास जाना है। फिर वो एजेंट बताती है कि यहाँ की प्रॉपर्टी अभी काफी सस्ती है। फिर मैट और फॉगी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जगह ज्यादा महंगी है। उन्होंने अभी अभी अपना लॉयर का प्रोफेशन स्टार्ट किया है और आज ही उनका फर्स्ट डे है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में चाकू होता है और उसी के सामने एक डेड बॉडी होती है और वो लड़की शॉक में होती है। फिर उधर पुलिस आ जाती है और वो लड़की बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक पुलिसमैन फॉगी को कॉल करता है एक केस के लिए। उधर एक लड़की सस्पेक्ट है, उसका नाम कैरन पेज है। फिर हमें उन दोनों को पूछताछ करते हुए दिखाया जाता है कि डेड बॉडी जिसकी मिली है उसका नाम डैनियल फिशर है। फिर पेज कहती है कि तुम्हें किसने बुलाया। फिर मैट बोलता है कि किसी ने नहीं, वो उसकी फर्स्ट क्लाइंट होगी क्योंकि उसने उससे पहले कभी भी केस नहीं लड़ा। फिर लड़की बताती है कि वो यूनियन एलाइड कंस्ट्रक्शन में काम करती है और वो वहाँ की सेक्रेटरी है। फिर वो बताती है कि डैनियल को वो अच्छे से नहीं जानती थी, पर वो एक अच्छा आदमी था और उन्होंने एक साथ घूमने का प्लान बनाया जिसमें उन्होंने ड्रिंक किया। लेकिन जब वो उठी थी तो उसके हाथ में चाकू था और डैनियल की बॉडी उसके सामने थी। फिर वो बताती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो सच कह रही है, उसने उसे नहीं मारा। मैट उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा होता है और फिर उसकी हार्ट बीट को सुनता है। वैसे मैं बता देता हूँ कि मैट की आईसाइट गई है, लेकिन उससे सुनने की शक्ति और बाकी सेंसेस काफी बढ़ चुकी हैं। फिर मैट उस लड़की से कहता है कि हमें तुम पे यकीन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है। फिर उधर ही एक आदमी आता है। फिर वो पहला आदमी बोलता है कि उसे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि अब सारे फाइनेंशियल मैटर्स उसके बॉस देख रहे हैं। फिर वो एक लैपटॉप निकालता है और उस बुढ़े आदमी को उसकी बेटी का लाइव वीडियो दिखाता है। इनडायरेक्टली उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे पैसे वो दे देगा। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि उसका कुछ काम करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और मैट और फॉगी उसी लड़की वाले केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉगी बोलता है कि उस लड़की के अलावा और कोई कातिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके हाथ में चाकू था, उसके हाथ में खून भी लगा हुआ था। फिर फॉगी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कातिल कौन है। फिर मैट कहता है कि हमें फिर से पूछताछ करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लड़की लॉकअप में होती है। फिर उधर एक आदमी आता है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। फिर जैसे तैसे वो अपने आप को बचा लेती है। फिर हमें मैट और फॉगी को दिखाया जाता है जो कि डिटेक्टिव से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उस लड़की को रिलीज किया जाए। फिर वो थोड़ी देर केस पे बात करके चले जाते हैं। फिर मैट बोलता है कि उस दिन जब से ये केस स्टार्ट हुआ है तो उस दिन उसके अलावा कोई और भी था उस रूम में। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेज रिलीज हो जाती है और मैट और फॉगी उससे पूछताछ शुरू करते हैं। फिर मैट पेज को समझाता है कि उससे सब कुछ खुल के सच बताना होगा जिससे वो सेफ रहे। और मैट पूछता है कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। पेज कहती है कि उसे नहीं पता। फिर मैट पूछता है कि क्यों मारना चाहता है। फिर वो लड़की हाँ में जवाब देती है। फिर पेज स्टेटमेंट देती है कि उसने यूनियन अलाइड के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम किया है। कंपनी में नए ओनर्स आ गए, नए एम्प्लॉइज, और उनका काम काफी चेंज हो गया। फिर वो बताती है कि एक वीक पहले ही उसे एक पेंशन मास्टर नाम की एक फाइल मिली थी। उसने उसे खोल के देखा। फिर पेज बताती है कि वो पैसे पेंशन फंड से ज्यादा थे। फिर वो बताती है कि कंपनी वालों को पता चल गया था कि मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है। फिर
मैट कहता है कि इस स्टोरी में डैनियल का क्या रोल है। तो वो बताती है कि वो लीगल डिपार्टमेंट में काम करता था और उसने उसे बस ड्रिंक के लिए ऑफर किया था। शायद उस ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था और उसे जब होश आया तो वो अपने अपार्टमेंट में थी और डैनियल की डेड बॉडी उसके सामने थी और पेज रोने लगती है। फिर वो दोनों उसे संभालते हैं और मैट कहता है कि आज रात वो उसके घर रुक सकती है, कल कुछ इंतजाम करेंगे। फिर मैट उसे अपने घर ले जाता है। फिर वो कुछ ऐसे ही बातें करते हैं। फिर वो पूछती है मैट से कि पर मैट बोलता है कि वो जन्म से अंधा नहीं था। हाँ, मैट उसके क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे देता है। फिर मैट पेज से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें सेकंड टाइम मारने की कोशिश की लेकिन फर्स्ट टाइम जाने क्यों दिया। फिर वो बोलता है शायद इसीलिए क्योंकि पेज के पास ऐसी कोई चीज है जो उन्हें चाहिए। फिर वो यूनियन अलाइड की पेंशन फाइल के बारे में पूछता है कि वो फाइल उसके पास है। पेज मना कर देती है। तब पेज की हार्ट बीट तेज हो जाती है और मैट सुन लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनियन अलाइड के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक मीटिंग में बात कर रहे होते हैं। फिर वही आदमी दिखाया जाता है जो इस एपिसोड में पहले दिखा था। उसका नाम विजली है। तो वो पूछता है कि इस बार क्या हुआ। ये उस टाइम की बात कर रहे होते हैं जब एपिसोड के शुरू में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए दिखाई गई थी। फिर उन्हीं में से एक आदमी बताता है जिसका नाम व्लादिमीर होता है। वो बताता है कि इधर एक आदमी आया था जिसने ब्लैक मास्क पहना था और उसने हमारे लोगों को मारा, लड़कियों को निकाल दिया। फिर उधर एक बूढ़ी औरत पूछती है जिसका नाम गाओ होता है कि वो हमारे पैसे भी ले गया। उनमें से एक बोलता है नहीं। फिर विजली बोलता है कि ये बात किंग पिंक को पता चलेगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और पेज को दिखाया जाता है कि वो मैट के घर से निकल रही होती है और यूनियन अलाइड ऑफिस में जा रही होती है फाइल को ढूंढने के लिए। पर एक आदमी उस पर हमला कर देता है। वो जैसे तैसे बचाव करती है पर तभी मैट आ जाता है अपने ब्लैक मास्क में और फिर वो उस आदमी से जबरदस्त फाइट होती है। पर तभी हमें मैट का पास दिखाया जाता है। उसके पापा बोल रहे होते हैं कि तुम पढ़ो और अच्छे आदमी बनो, न कि मेरे तरह एक बॉक्सर। फिर उसके पापा बोलते हैं कि बहुत मेहनत करनी है और फिर मैट उठ के दोबारा उस आदमी पे अटैक करता है। मैट उसकी फाइल को और उस आदमी को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कि पेज से सारे चार्जेस हट चुके हैं। बिजली बात करता है किसी और से और वो बोलता है कि पेज, मैट और फॉगी इन पर ध्यान रखना। फिर चार्जेस हटने की खुशी में पेज, मैट, फॉगी ये सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि पेज उनकी ऑफिशियल सेक्रेटरी बन जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ब्रांड लोग ड्रग्स की शिपमेंट कर रहे होते हैं और किंग पिंक के इलीगल काम चल रहे हैं उसके सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। फिर सीन मैट की तरफ शिफ्ट होता है जो कि जिम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो बाद में वो ब्लैक सूट पहन के रेडी हो जाता है जिसमें वो एक बच्चे की आवाज सुनता है और उधर ही एपिसोड खत्म हो जाता है।